प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का 11 अगस्त का एग्ज़ाम हो गया है, 11 अगस्त में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, अत्याचार में कौन सी संधि है। अत्याचार में यण स्वर संधि हो जाएगी। अत्याचार की संधि क्या होती है? अति धन आचार। ठीक है, इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना जाके? या से यज्ञ। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं नियम के अनुसार, यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। या का मतलब यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महर्षि में कौन सी संधि? तो मेरे प्यारे साथियों, महर्षि में हो जाएगी गुण स्वर संधि। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महर्षि की संधि क्या होती है? महा धन ऋषि। ठीक है, इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ और इसको मान लिया जाएगा री। ठीक है, इसको मान लिया जाएगा री। तो बड़ा आ प्लस री मिलकर क्या बना जाके? अर बना जाके। क्या बना? अर। तो इस हिसाब से इसमें हो जाएगी गुण स्वर संधि नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, गणना के लिए संख्यावाचक का प्रयोग किया जाता है। कैसे, वो भी जान लीजिए आप लोग। गणना का अर्थ क्या होता है? गणना का शब्द जो है वो मैथ से लिया जाता है। तो मैथ में क्या होता है? नंबरिंग होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नंबरिंग को क्या बोलते हैं? संख्यावाचक बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि इसमें संख्यावाचक शब्द होगा। महापुरुष में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जैसे कि इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था अत्याचार में कौन सी संधि है, महर्षि। जो कल मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराया था हिंदी का, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उसमें कराए थे। ये भी क्वेश्चन कराया था महापुरुष में कौन सा समास होगा, ये भी कराया था। आजन्म, ये भी मैंने आप लोगों को कराया था। तो महापुरुष में कौन सा समास होगा? तो महापुरुष में हो जाएगा कर्मधार समास। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे महापुरुष का, तो इसका समास विग्रह क्या होता है? महान है जो पुरुष। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार समास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज जन्म में कौन सा समास होता है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें जो ट्रिक थी ये मैंने आपको बताया, जहाँ पर यथा अनु प्रति बड़ा आ, यथा अनुप्रति बड़ा भर उद हर, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। इस ट्रिक के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा। अब देखिए, स्टार्टिंग का शब्द देखिए, बड़ा आ है, यहाँ पर कहीं पर भी दे सकते हैं बड़ा आ है। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो यहाँ हो जाएगा अव्ययभाव समास। ये पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। एक प्रश्न था, राकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए, राकेश का पर्यायवाची शब्द शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, ये सभी शब्द राकेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक प्रश्न था, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रात का पर्यायवाची शब्द होता है रात्रि, रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निधि, यामा, विभाभरी। तो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये याद नहीं किए जाते हैं, इनको समझा जाता है। इसके लिए ना कोई ट्रिक होती है, ना कोई परिभाषा होती है। दर्शन में कौन सा वचन होगा? यहाँ से अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वचन कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है, अब दर्शन, तो दर्शन में संख्याएं आ जाती हैं। जैसे मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए गए, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो नमाज कितने लोग पढ़ रहे हैं, मंदिर में कितने लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई संख्या है नहीं। तो संख्याओं को क्या बोलते हैं? अनगिनत, यानी बहुवचन बोलते हैं। सिंपल सी बात है।
अब यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था जीके का, चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कहाँ हुई थी। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलम में कनिष्क के काल में, किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था कि चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है ना 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम था गगनयान। चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी से हुई थी और 1930 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था, साबरमती से शुरू किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह आंदोलन से हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न था कि बेलूर मठ ये किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों बेलूर मठ जो है ना रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय से संबंधित है। किससे संबंधित है, रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। थोड़ा सा आंसर लिखने में चूक गया था। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ना ये स्थित है एम्स्टर्ड। इसको क्या बोलते हैं, एम्स्टर्ड। तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है ना ये एम्स्टर्ड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, एम्स्टर्ड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि तृतीय विश्व युद्ध कितने वर्ष चला था। तो तृतीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में चला था। गुरु नानक जी का जन्म ये कहाँ पर हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में हुआ था। आपको याद होगा कि सिख गुरु के जो चौथे गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको मारने का आदेश किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान बनने के लिए कितने दिन लगे थे। तो संविधान बनने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक थे P.N. भगवती। कौन थे, P.N. भगवती। एक प्रश्न पूछा गया था शेरशाह सूरी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सासाराम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। तो सिंगापुर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। सिविल दिवस ये कब मनाया जाता है। तो सिविल दिवस जो है ना ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एक प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अनुच्छेद किस आर्टिकल में है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अनुच्छेद जो है ना आर्टिकल 54 में है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। एक प्रश्न पूछा गया था गाइस कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जमुना। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो मेरे भैया मेरे लाल ग्रह जो है ना ये मंगल को कहा जाता है। FCI की फुल फॉर्म क्या होती है, भारतीय खाद्य निगम।
एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी गई, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो है ना 1764 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का 2024-25 का जो बजट है ये किसने पेश किया था? तो बिहार का 2024-25 का जो बजट है ना श्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। बिहार विधानमंडल में कितने सदनीय हैं? तो बिहार विधानमंडल में कुल 2 सदन हैं। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।